हेलो दोस्तों। आज हम 15 अगस्त के भाषण की बात करेंगे जिसमें आप अपने स्कूल और कॉलेज में गा सकते हो। ये दोस्तों सिर्फ टीचरों के लिए है। अगर आपको शायरी अच्छी लगे तो वो इसमें ऐड कर सकते हो या पूरा भाषण बोल सकते हो। तो टीचरों के लिए विशेष तौर है ये। गीत आंसू पहुँच कर सर्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। सबसे पहले हमारे वीर जवानों को नमन करता हूं। सम्मानित मंच में विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष, स्कूल प्रशासन, आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, हमारे प्यारे विद्यार्थियों और सभी ग्रामवासियों का अभिवादन करता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में संविधानता दिवस मनाया जा रहा है। आज ये कल्पना करना कितना कठिन है कि हमारे देशभक्तों को किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ा था। 200 वर्ष की गुलामी थी, लंबा संघर्ष था, लक्ष्य को पाना आसान नहीं था, मगर अपने देशभक्तों के बल पर हमने आज़ादी पाई और आज हम संविधानता का पर्व मना रहे हैं। यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का पर्व है। एक शिक्षक रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाज देश को लेकर एक दो बात मैंने एहसास की जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज पूरा भारत स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। देश के विकास की बातें हो रही है। मुझे लगता है जब देश के विकास की बात आती है तो वहाँ सबसे पहले ज़रूरी है मनुष्य का खुद विकसित हो। जो खुद में सुधार नहीं कर सकता वह समाज का या देश का क्या सुधार करेगा। सव्य को सव्य के अंदर बोध करो, अपने कर्मों पर सव्य की शोध करो। किसी भी देश का वहाँ रहने वाले लोगों के बिना प्रत्यक्ष रूप से विकास नहीं हो सकता, मगर देश में रहने वाले लोगों का विकास हो रहा है। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हर देशवासी सजग है। देश की कानून व्यवस्था और मानवीय मूल्यों को सबका विश्वास हो तो यही एक विकसित देश की निशानी है। एक व्यक्ति अगर नशा करता है, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा, या एक विद्यार्थी जिसके लिए अनुशासन में रहना या लगन से पढ़ाई करना भी कठिन है, वो राष्ट्रहित में क्या योगदान देगा। जो खुद को बदल पाने में असमर्थ है वो उन्नति की बजाय देश का पतन कर रहे हैं। हम हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि हम ही भारत हैं। जैसे हम हैं वैसा ही हमारा देश होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। कहीं ना कहीं यह बात हम खुद को ही बोलते हैं। हम देशवासियों का जैसा चरित्र, चाल चलन, शिक्षा, आत्मिक विश्वास, आध्यात्मिक विकास होगा, उसी से हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। जब युवाओं की बात आती है तो ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, राजस्थान प्रांत की बेटी अवनी लेखरा, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए मात्र 20 वर्ष की आयु में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। मणिपुर की लिसिप्रिया कंजुमजम को मात्र 10 वर्ष की पर्यावरण कार्यकर्ता है। अगर स्टडी की बात करें तो सुंदर पिचकाई से श्रेष्ठ उदाहरण और नहीं, जिन्होंने मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिया, आईआईटी पास आउट होकर आज सुंदर पिचकाई गूगल के सीईओ पद पर है। जब देश के कुशल खिलाड़ियों और सफल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में देखता हूं तो गर्व होता है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। आज राष्ट्र निर्माण में अगर इन युवाओं का नाम में आता है तो इसके पीछे का कारण यह है कि इनकी अपने कार्य में कड़ी मेहनत, निष्ठा और लगन, जो दृढ़ निश्चित के साथ कोई भी कर सकता है। कामयाबी के शिखरों को छू लोगे अपने काम में मिटकर तो देखो, अपने चरणों में दीपक जलाएगी दुनिया, अपने संकल्प की कहानी लिखकर तो देखो। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आज लगभग हर घर में स्मार्टफोन है। मुझे नहीं पता और आपका उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं। आज से आप स्मार्टफोन में छोटी छोटी उम्र में प्रतिभाशाली बच्चों और सफल युवाओं की कहानियाँ पढ़ें, वो आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। सफलताओं के लिए विद्यार्थी जीवन से ही खुद को अनुशासित
करना होता है। बेशक घर में निर्धनता और विपरीत परिस्थितियां हैं, मगर मेहनत, लगन, अनुशासन और श्रद्धा हर कोई पालन कर सकता है। इसलिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लगन से अपनी शिक्षा हासिल करें। जिन बच्चों की रचनात्मक कार्यों और या खेलों में रुचि है, अपनी रुचि को एक लक्ष्य बनाएं। शिक्षा, रचनात्मक और खेल तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज आपके पास अवसर है। आज इस विद्या मंदिर और शिक्षकों से ज़्यादा ज्ञान हासिल करें। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगियां खिलती रहे। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगियां खिलती रहे। आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। शिक्षा के बाद संस्कार और हमारी अच्छी आदतों की बात आती है। हम अपनी मर्यादा और संस्कृति, धर्म को मन में हमेशा धारण रखें। किसी भी प्रांत, देश के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत अहम होती है। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय ग्रामवासी, ग्राम पंचायत और एसएमसी के सदस्य भी आए हुए हैं। आप सभी से यही कहूँगा कि आपके सहयोग से यह संस्थाएं चलती हैं। यह विद्या मंदिर हम सबका है। हम सभी मिलकर इसकी स्वच्छता, अनुशासन की जिम्मेदारी निभाएं। एक छोटी सी बात है कि अगर एक विद्यार्थी घर में अपशब्दों का प्रयोग होता है तो वह भी स्कूल में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, जिससे विद्यालय का अनुशासन भंग होगा। इसलिए हम सभी खुद में सुधार करने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आदरणीय ग्रामवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो आपने इस कार्यक्रम में आयोजित करने में हमारा सहयोग किया। आप ऐसे ही समय समय पर विद्यालय आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।